अगर आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो आप मेरे से अच्छे तरीके से कोरिलेट करेंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टोर संचालक अभी नहीं हैं, इन फ्यूचर बनना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको सीखने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे, और वो चीज़ें जो मैंने खुद ने समझी हैं, जानी हैं, सीखी हैं, मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस तक वो बातें पहुंचाई जाए। काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो। देखिए, आजकल का दौर ऐसा है कि मेडिकल स्टोर में काम करने के लिए अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छे लड़के जब मैं कहता हूँ तो मेरे ध्यान में होता है ईमानदारी, मेरे ध्यान में होता है नॉलेज, मेरे ध्यान में होता है एक्यूरेसी, मेरे ध्यान में होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लड़के जिनके पास एक्यूरेसी हो, नॉलेज हो और वो ईमानदार हों, ऐसे लड़के मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। तो पहला चरण तो हमारे लिए यही होता है कि हम अपने मेडिकल स्टोर के लिए किस लड़के का चुनाव करें, और उसके बाद दूसरा चरण ये होता है कि आजकल मार्केट में लोग आपके एम्प्लॉय के भी चोर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अगर आपके दुकान पे कोई एम्प्लॉय है जो अच्छे तरीके से काम करता है तो उस मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स कोशिश करते हैं कि आपके लड़के को किसी तरीके से चुरा लिया जाए, छीन लिया जाए, अपने मेडिकल स्टोर पर बुला लिया जाए। ये बड़ा ही कॉमन है और ये चलता आ रहा है और लोग उसको बोल देते हैं कि इसी का नाम तो बिजनेस है। तो इस पर मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को अपना दोस्त मत समझिएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है। तो ये जो घटना हो रही है आपके मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले बच्चे को अपने तरफ खींचने की, चुराने की, छीनने की, आप जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं, उससे हम कैसे निजात पाएँ। देखिए, क्या होता है ना कि आजकल जो पैसा ओरिएंटेड समय है, इसमें किसी लड़के को अपनी तरफ खींचना बड़ा आसान है। आप 5,000 रुपये देते हैं, अगला बोलेगा यार मेरे यहाँ के 6,000 रुपये ले लो, वो बंदा वहाँ से आराम से चला जाएगा। अगर आपका और आपके एम्प्लॉय का संबंध सिर्फ पैसे मात्र का है तो कोई भी आपके एम्प्लॉय को आराम से खींच करके ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय हमें छोड़ करके ना जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, आपका काम रुक जाता है, आपकी जो सेटिंग होती है वो उसमें समस्या आ जाती है, आपके बहुत सारे काम में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट होकर के रहे। तो मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ पैसे का संबंध है तो कोई भी किसी को भी हाईजैक कर सकता है आपसे पैसे ज़्यादा ऑफर करके। तो ऐसे में मैं कुछ आपको छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ, अगर वो आप एम्प्लॉय पर अपने अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट तो देगा ही, मुझे पक्का यकीन है। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप सिर्फ पैसे की बात ना करें, अपने एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे मत दें, बल्कि आप उसे छोटा सा एक इंसेंटिव भी दें। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि आपकी दुकान की जो भी सेल होती है, आप उसे हफ्ते में से 2 दिन या 3 दिन आप अपने टोटल सेल का 1 या 2% दे दें, खाली सिर्फ 1 या 2%। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एम्प्लॉय की जो फिक्स सैलरी वो तो रहेगी रहेगी, और जितनी आपके शॉप की सैलरी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, उस हिसाब से उसको भी पैसा मिलेगा। तो वो उसके लिए एक प्रकार का अलग से इंसेंटिव हो जाएगा और वो आपसे जुड़ा रहेगा। कितना भी लालची होगा तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो उसको भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो वो आपके साथ छोड़ क्यों जाएगा। तो पहली चीज़, आप अपने एम्प्लॉय के सैलरी में एक इंसेंटिव प्लान को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एम्प्लॉय को सिर्फ उससे काम मत करवाएं, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी दें, बैठा करके थोड़ा बहुत पढ़ाएं भी। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को थोड़ा नॉलेज भी प्रदान करें, उसको बताएं कि कौन दवा कब दी जाती है, किसके साथ दी जाती है, इसका डोज क्या होता है, बेसिक चीज़ें। अगर आप उसको रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ पर पैसे के अलावा मुझे नॉलेज मिल रहा है। तो नॉलेज के लिए आपसे वो करंट रहेगा, वो नॉलेज आपके लिए एक्स फैक्टर बन पाएगा, जिससे कोई आपके एम्प्लॉय को खींच नहीं पाएगा। नॉलेज देंगे, उसको पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप अपने शॉप पर एक प्रकार की कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रतियोगिता भी रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक से अधिक एम्प्लॉय हैं, तो आप उसमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक प्रकार का एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपकी शॉप पे 2 एम्प्लॉय हैं, एक का काम है सफाई करना, एक का काम है पेशेंट को देखना, दवा निकालना, पर्चे निकालना, डॉक्टर से मिलना, दवा सप्लाई करना। तो आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का भी एक प्रकार का कंपटीशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेगा और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में आप अंत में
जिसको लगे कि आप जो लगे कि आपको जो अच्छा से काम कर रहा है, आप उसको एक छोटा मोटा सा गिफ्ट, चाहे एक टिफिन का बॉक्स दे दिया, 80-90-100 रुपए का आ जाएगा, एक जूता दे दिया, कभी कुछ जो भी आपके आपके बजट के हिसाब से एक छोटा सा गिफ्ट आप उसको प्रोत्साहन के तौर पर दे सकते हैं। तो उससे भी आदमी आपसे कनेक्ट रहेगा। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज को इंगेज करके रखती हैं और एक आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करती हैं। तो अगर ये चीज़ें आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एम्प्लॉय के लिए एक इंसेंटिव प्लान ले आएँ, अपने पूरे महीने का सेल का या पूरे हफ्ते का सेल का 1 या 2% उसको दे दें, वो उसके लिए लाभ से काम करेगा। उसके अलावा आप उसको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। इसके अलावा आप एक प्रतियोगिता कर सकते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आसानी से कोई और मेडिकल स्टोर वाला आपके एम्प्लॉय को चुरा नहीं पाएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको टिप्स बताए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे हों और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपके लिए तनिक भी यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।